मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत इस्तकबाल है हमारे खास शो में। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी, पहले आप ही से जानना चाहेंगे, देखिए एक बार फिर से उम्मीद जगी है जंगबंदी को लेकर, तो इस बार आपको लगता है क्या कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा और पॉजिटिव नतीजे इसके सामने आएंगे? जारा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, पहले भी हमने उम्मीदें जताई थी। मार्च 10 से पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि रमजान के मुकद्दस महीने से पहले हो सकता है कि जंग बंदी हो जाए, लेकिन हुई नहीं है। अभी इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उनकी इनपुट्स के मुताबिक अगर माने तो जी हाँ, ये कह तो रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि ये एक तरीके का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो, एक तरीके से कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या ये सच में तब्दील होगा जंगबंदी में, ये सबसे अहम बात ये है। और ये ऐसे वक्त पर आया है जहां पे लेबनान से हिजबुल्लाह, वहां से हिजबुल्लाह अपनी नाक अड़ा रहा है। मैं तो ये सलाह दूंगा, अगर वहां से कोई हमें को सुन रहा हो, अगर वो कुछ इसकी वैल्यू हो, तो हिजबुल्लाह दूर रहे इसके अंदर। वो अपनी फालतू में टांग ना गुजारे इसके अंदर, क्योंकि इसमें खामियाजा, जैसे हमने देखा, हमास का खामियाजा मासूमों ने भुगता। 38,000 से भी ज्यादा मासूम खवातीन, बुजुर्ग, सिविलियंस मारे गए। 15,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए। और हमस की वजह से उसी तरीके से हिजबुल्लाह बस जितना दूर रहे इतना अच्छा है, क्योंकि हिजबुल्लाह अगर दूर रहेगा तो फिर ठीक है। अगर हिजबुल्लाह टांग अड़ाएगा तो फिर जहां पे हम जंगबंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वहां पे इजराइल लेबनान की तरफ को रुख ले लेगा। और ऐसा होएगा तो ईरान चुप नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा तो सीरिया भी आएगी, अन्य देश इसके अंदर आएंगे। तो इसको और मैं खतरे की घंटी मानूंगा। अभी फिलहाल तो आशार अच्छे हैं, जो बातचीत हो रही है और जो सिग्नल दिखा रहे हैं कि भाई, मैं उम्मीद करूंगा कि काश ये जंगबंदी हो जाए। जायरा जी जी, मोहम्मद अली शाह जी, देखिए लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार चीजें पॉजिटिव होते होते फिर एकदम से इजराइल की तरफ से अटैक कर दिया जाता है गाजा पर। तो क्या इस बार ऐसा तो हम दोबारा नहीं देखेंगे, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं? जी, आपने सही बात बोली है। और देखिए, 12 लोगों की मौत हो गई थी जब इजरायली अटैक अभी हाल ही में ये गाजा पट्टी पे हुए थे, नॉर्दर्न गाजा पे। तो बल्कि पैलेस्टीनियन हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक, जैसे कि आपने भी बताया पहले, कि इजरायली फोर्सेस ने लॉन्च किया था एक नया अटैक साउथ गाजा पे, और वो फियर्स फाइटिंग रही थी। फलस्तीनी मिलिटेंट्स की रात भर वो चली थी, वो फाइटिंग। अब इजरायली मिलिट्री का एक 21 साल का कप्तान साहब, वो मारा गया था, वो शहीद हो गया था नॉर्दर्न गाजा में। और उसे जो डेथ टोल था वो 323 के मुताबिक वो अंदाजा जताया जा रहा था। तो इजराइल ने पहले भी हमला किया है गाजा पट्टी पे, करता आ रहा है। बल्कि यूएन ने भी मना किया था कि आप रफा बॉर्डर पे हमला नहीं करोगे। अमेरिका ने मना किया था, फिर भी जाके इन्होंने रफा बॉर्डर पे भी हमला किया। अब जो लड़ाई है वो रात भर 2 लोकेशन, सेंट्रल रफा जहाँ पे टैंक्स कैप्चर्ड हैं कई डिस्ट्रिक्ट्स की, वहां पर हुई, और वेस्ट और नॉर्थ सिटी के उसमें हुई। वहां पे बहुत तेज रफ्तार से हमले हुए थे। अब इजरायली मिलिट्री का कहना था कि उसकी फोर्स ने एक टारगेटेड ऑपरेशन रफा में करे थे, जहाँ पे कई सारे मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया था, जहाँ पे मगर फलस्तीनी मिलिटेंट्स जहाँ पे थे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन मासूमों की इसमें जान जाती है, कितने हजारों की तादाद पे अनगिनती ही नहीं है, कैसे बेरहमी से कुचले जा रहे हैं वहां पे। और यही बात मैं करता, अगर यही चीज इजराइल में होती है, कहीं और किसी और देश में होती, तो फिर मैं, क्योंकि मैं इंसानियत को हमेशा बढ़ावा देता हूँ, इंसानियत को हमेशा मानता देता हूँ मैं। और एक सीनियर हिजबुल्लाह का कमांडर जो है लेबनान के अंदर, वो मारा गया था इजरायली एयर रेड के अंदर साउथ लेबनान में। वेडनेसडे को हुआ था ये। तो मगर उसके बावजूद उसको भी मैं ठीक एक तरीके से कोलैटरल डैमेज अगर हो भी हो या टारगेटेड हो, कैसा भी हो, वो एक तरीके से। मगर हिजबुल्लाह, जैसे कि जनरल साहब ने बताया, अगर हिजबुल्लाह इसके अंदर कूद पड़े और इजराइल ने अटैक कर दिया लेबनान पे, तो ये जंग हम सोच भी सकते, हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कितनी बड़ी आगे हाथ से आगे निकल जाएगी। और यूएन का मेन मिशन था, जब यूएन इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये मिशन था कि कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। और अगर ऐसा, तो यूएन तो डिसॉल्व हो जाएगी। अगर विश्व
एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ऐसा नहीं कह रहा जी कि जी वर्ल्ड वॉर होने वाली है या नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो यूएन का जो मेन मिशन है, जो मेन पर्पस, जो मेन लक्ष्य है, वो तो कामयाब रहेगा ही नहीं। तो ये बात अगर अभी नहीं थमी ना, ये जैसे मोसाद की अगर एजेंसी की हम बात माने, और अगर अभी नहीं थमी तो फिर ये बात बाद से और आगे जा सकती है सारा जी। ये खतरे की घंटी बन रहा है जी पूरी जी दुनिया की। जी बिल्कुल। और अभी इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब बात हुई थी मुआहिदे को लेकर तो कहीं ना कहीं शर्तों को लेकर बीच में बात अटक गई थी मेजर अली शाह जी। और इसमें देखिए ये कहा गया जा रहा था कि या तो वो पहले बंधकों को छोड़े हमास, या इजराइल हमले बंद करेगा। क्या इस बार भी ऐसा ही हमें देखने को मिल सकता है कि अगर पहले आप में ही कहीं जो हालात हैं वो दोबारा से खराब ना हो जाएं? देखिए, जो नेगोशिएट कर रहे हैं कतर से, मिस्र से, अमेरिका से, ये फुल फ्लेजेड नेगोशिएशन हो रहा है। अभी जो तकरीबन 120 बंधक हैं हमास के यहाँ पे, तो हमास को उनको छोड़ देना चाहिए। उनके ऊपर भी काफी दबाव है इनको छुड़वाने का, हमास नहीं छोड़ रहा है। हमास को ये भी देखना पड़ेगा उनके पास ऑप्शन क्या है। अगर वो बंधक को नहीं छोड़ते हैं तो मासूमों की वहां पे तबातोड़ हमले होते रहेंगे, मासूमों की जान जाती रहेगी। अगर वो बंधकों को छोड़ देते हैं तो इसकी वो सोच रहे हैं कि गारंटी नहीं है। गारंटी तो वैसे भी नहीं है, गारंटी तो वैसे भी नहीं है। अगर वो ना छोड़े तब भी इजराइल हमले करेगा। तो अगर वो हमले उनको छोड़ दे, क्योंकि अभी रफ्तार बनी हुई है एक युद्धबंदी की, एक जंगबंदी की, एक सीज फायर की, तो ये सही टाइम है कि हमास उनको छोड़ दे। और अगर हमास छोड़ता है तो एक चांस लेके देख सकते हैं। जिंदगी में चांस तो लेनी पड़ेगी, कहीं पे भी आपको चांस लेके देखना पड़ेगा। कोई गारंटी तो किसी चीज की है ही नहीं। लेकिन जहां पर मिस्र, कतर, अमेरिका इतने दूर आ गए हैं मीडिएट करने के लिए, तो वहां पे और जो आशार नजर आ रहे हैं, जो कि मोसाद ने भी कहा है, तो मैं तो कहूंगा इट्स वर्थ अ ट्राई कि हमास को उनको इस टाइम पे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, रिहा कर देना चाहिए। और देखते हैं आगे क्या होता है। सब बेहतरी के लिए होएगा फिर।